परमात्मा की परिभाषा, प्रभु की परिभाषा आप सुन रहे हैं। वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के अतिरिक्त सृष्टि की रचना को कोई नहीं जानता। परमात्मा ने आकर के अपनी प्यारी आत्मा अपने एक शिष्य धर्मदास जी को बताया था कि धर्मदास, ये सारा संसार विचलित है और कोई भी उस पूर्ण परमात्मा के विषय में नहीं जानता। इसलिए जो ज्ञान और सृष्टि रचना का मैं तुझे सुना रहा हूं, जो यथार्थ ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, इसको पूरे विश्व में सभी प्राणियों को समझाना, बताना, इस सृष्टि रचना को सुनाना और सभी जीवों के भ्रम को नष्ट करना। अपरिभाषा प्रभु की चल रही है। जैसा कि आपको बताया कि अभी तक पूरे विश्व में उस कबीर परमेश्वर या उन संतों के अतिरिक्त जिनको परमात्मा कबीर जी ने अपना साक्षात्कार, अपना सचखंड सतलोक दिखाया है, उनके अतिरिक्त कोई भी परमात्मा की यथार्थता से परिचित नहीं है। तो अब इस दास के ऊपर प्रभु ने अब कृपा की है, अपना ये अनमोल खजाना मेरे सामने खोल दिया है और इस दास को आदेश दिया है कि विश्व में पूरे जन साधारण तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचाऊं। कृपा प्रभु की रहेगी, उनका सहयोग हमारे साथ अभिन्न तौर से रहेगा और ये पूरे विश्व में ये संदेश प्रभु का जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि कुछ दिनों के बाद ये लूटा खसोटी, जब ये ज्ञान परिचित पूर्ण रूप से भगवान का संसार में ये ज्ञान पहुंच जाएगा और परमात्मा की परिभाषा से मनुष्य परिचित हो जाएगा, फिर पाप नहीं करेगा। क्योंकि अब किसी को देख ले, पैसा तो इकट्ठा कर लेता है, भाई हुक्कंड करुक, लेकिन उसके घर में शांति नहीं। कहता है कोई या तो कोई स्वयं बीमारी को पाल रहा होगा या कोई घर के किसी सदस्य, इतने प्रिय सदस्य को ऐसी भयंकर रोग होगा कि उसको नींद आना हराम हो जाता है, या फिर किसी के साथ कोई मुकदमा या किसी ने पैसे ले लिए दे नहीं रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी पूरी अशांति फैली हुई है। और पैसा कमाने के लिए इंसान वागा पीछा नहीं देखता, चाहे उसने कितना अनर्थ करना पड़े, कितना जुल्म करना पड़े, कितनी झूठ बोलनी पड़े, कितना घोर पाप करना पड़े, वो केवल पैसा पैसा देख रहा है। और फिर इसका भोग जो भोगने को मिलेगा, फिर क्या होगा? पूरे परिवार के ऊपर ऐसा कहर टूट जाएगा कि वो रो रो कर दिन रात बिताएगा। फिर हम तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत समझ जाएंगे, हमें ज्ञान होगा, डर लगेगा कि जो आज हमें दुख है ये अपने ही किए कर्म का है। अब यहां पर इतने दुखी प्राणी आते हैं जिनका कहीं भी ट्रीटमेंट, इलाज नहीं होता और परमात्मा उनको स्वस्थ कर देता है। और भी जो ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं पर भी समाधान नहीं हो पा रहा, प्रभु कबीर जी उनकी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से और शीघ्र कर देते हैं। तो फिर वो उन दुखों से इतने दुखी होते हैं और उनको यहाँ से पता भी लग जाता है कि वो जो भी दुख हमारे ऊपर था, हमारे किए ही पाप का था। यदि हम फिर वो पाप करेंगे, अपराध करेंगे, तो हमारे को वही कहर फिर आ जाएंगे, वही दुख फिर आ जाएंगे। इसलिए वो फिर प्राणी बहुत डरता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है और कहीं पर बिजली का नंगा तार और वो आपस में ज्वाइंट हो और वो थोड़ा बहुत स्पार्क करता है, आपस में चिंगारी सी फट उसमें से निकलती है और वो नीचे जमीन पर गिरा है। अबोध बालक जिसको ज्ञान नहीं कि ये भयंकर वस्तु है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, इसके हाथ लगाने से मृत्यु हो जाती है, जिस बच्चे को ये मालूम नहीं वो जा करके उसको पकड़ लेता है और मौत को गले लगा लेता है।
जब जो बच्चा सियाना बड़ा हो जाता है उसको पता लग जाता है कि इसके अंदर भयंकर बिजली है और हाथ लगने से करंट लग जाएगा और मृत्यु हो जाएगी, तो वो दूर भाग जाता है। दूसरों को भी आवाज लगाता है कि वो सामने तार नंगा पड़ा है, वहां उधर उधर मत जाना, वो खतरनाक है, वहां खतरा है। तो इसी प्रकार जब तक हम परमात्मा के इस नियम से परिचित नहीं है तो हम गलती पर गलती, अपराध पे अपराध करके हम उसका भोग भोगते रहते हैं, हमारे ऊपर आपत्तियां आती हैं। इस तत्व ज्ञान से हम परिचित सियाने हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, फिर हम इस बिजली के तार का हाथ नहीं लावाएंगे, उस अपराध को, उस पाप को नहीं करेंगे जिसका हमने फिर भोग भोगना हो। तो ऐसे प्रभु ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में परमात्मा का ज्ञान होगा और पुण्यात्माओं हमें वो समाधान मिलेगा जो कहीं भी नहीं मिलता। हम इतने सुखी होंगे और हमें हमारे घर में इतनी बरकत होगी और हम जो इच्छा करेंगे, जो हमारी आवश्यकताएं होंगी, वो परमात्मा तुरंत पूरी करेगा। और हम सोच भी नहीं सकते वो सुख भगवान हमें देगा, क्योंकि चाहे पृथ्वी का राजा भी जब दुखी हो जाता है, आपत्तियां आती हैं, तो वो भी परमात्मा की शरण लेने की चेष्टा करता है ताकि तेरे राज्य में शांति रहे और तेरे राज्य की वृद्धि हो, तेरे राज्य में सुख रहे, शांति, तेरे शरीर में सुख रहे, तेरे परिवार में सुख रहे। तो पुण्यात्मा और राजा को तो हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि राजा मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, राजा मनुष्यों में ताकतवर होता है, और राजा भी परमात्मा की ही इच्छा करता है जब वो अपने राज्य को भी सुचारू रखने के लिए। तो क्यों ना हम पहले ही उस प्रभु की शरण में चले जाएं, क्यों ना हम भी उसी परमात्मा की आड़ लें, ओट लें, शरण लें, जो हमें वो सुख दे जो राजा भी नहीं दे सकता, जिसकी इच्छा राजा भी करता है। तो वो परमात्मा अब आपको मिल गया है, आपको वो सुख देगा जो राजा नहीं दे सकेगा, आपके वो दुख निवारण करेगा जो कोई भी नहीं कर सकता। जहां पर साइंस फेल हो जाती है और जिस रोग का कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, परमात्मा उस ट्रीटमेंट को भी कर सकता है, उसको भी ठीक कर देगा, उसका इलाज कर देगा।